सो गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है कि टीवीएस कंपनी ने अपनी अपाचे 160 में जो है एक नई मॉडल को लॉन्च किया है, जिसमें कि आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को इसी बाइक के लोन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं कि आप लोग अगर इस बाइक को लोन पे लेना चाहते हैं तो आप लोग को कितना कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, साथ ही आपकी जो इंटरेस्ट है वो कितना लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या कुछ आप लोग को देना पड़ेगा, एंड आपकी जो मंथली EMI आएगी वो आप लोग की कितनी आएगी, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो वेरिएंट में आप लोग को बताने वाला हूँ EMI जिसकी मैं निकाल के बताने वाला हूँ, वो टॉप मॉडल के बारे में बताने वाला हूँ, जिस पर कि आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर जो है आप लोग को टॉप मॉडल का EMI निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की। तो ऑन रोड जो प्राइस है इस बाइक का वो है 1,48,000 के आसपास में आप लोग को देखने को मिलेगी, जो कि ऑन रोड मुंबई के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। अब चलिए हम लोग इस बाइक के डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि अगर आप लोग इस बाइक को लोन पे फाइनेंस करवा रहे हैं तो आप लोग को क्या कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में दोस्तों आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को 2 ID प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें कि आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे सकते हैं। एंड अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अपना वोटर ID भी दे सकते हैं। इसी के साथ जो है आपका बैंक अकाउंट भी लगेगा, जिसे हम पासबुक भी कहते हैं। एंड साथ ही साथ जो है आप लोग को एक चेक भी देना होगा। एंड अगर आपके पास चेक नहीं है तो आप अपने अकाउंट का जो है 6 महीना का मिनी स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो कुछ इतना ही जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट देना पड़ जाएगा। एंड इसके साथ हो सकता है कि कंपनी जो है आपसे बिजली बिल भी ले, काफ़ी कम कंपनी जो है बिजली बिल लेती है, लेकिन हो सकता है कि आपसे जो है बिजली बिल भी लिया जा सकता है। तो कुछ इतना डॉक्यूमेंट जो है आप लोग को देना पड़ जाएगा इस बाइक को अगर आप लोग लोन पे लेते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस गाड़ी की डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, कि अगर हम लोग इस गाड़ी को जो है अगर लोन पे ले रहे हैं तो कम से कम जो है हमें कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है उसका आप लोग को कम से कम 25% जो है देना ही पड़ेगा, तभी जो है आप लोग की ये जो बाइक है ये फाइनेंस इजीली हो पाएगी। साथ ही साथ जो है प्लस में आप लोग को 3,000 रुपये जो है प्रोसेसिंग चार्ज भी देना पड़ जाएगा। अब चलिए हम लोग डाउन पेमेंट के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1 साल का मंथली EMI के बारे में निकाल रहे हैं। तो गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है 1,48,000, इसका अगर हम लोग 25% डाउन पेमेंट करते हैं तो तकरीबन जो है 37,000 के लमसम में हो जाता है। एंड साथ ही साथ अगर हम लोग लोन प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह जोड़ते हैं यानी कि 3,000, तो तकरीबन जो है इस गाड़ी को अगर आप लोग फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो कम से कम जो है आप लोग को 40,000 डाउन पेमेंट करना ही होगा। तो ये तो हो गई बात डाउन पेमेंट की। अब हम लोग बात करते हैं लोन अमाउंट के बारे में। तो अगर आप लोग 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो आपकी जो लोन अमाउंट बचेगी वो बचेगी 1,08,000 रुपये। अब 1,08,000 रुपये में जो है आपका जो इंटरेस्ट है, जो कंपनी आपकी बाइक को लोन करके फाइनेंस करके देगी आपको, वो कंपनी जो है कुछ इंटरेस्ट लेगी। तो इंटरेस्ट जो है आप लोग को यहाँ पर लगभग जो है 10% के आसपास में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर 1,08,000 की हम लोग 10% निकालें तो आपकी जो 1 साल की जो इंटरेस्ट होगी वो लगभग जो है 10,800 रुपये होगी। तो आपकी दोस्तों यहाँ पर जो लोन अमाउंट है यानी कि 1,08,000 रुपये, साथ ही आपकी जो इंटरेस्ट है 10,800 रुपये, अगर इसको हम जोड़े तो लगभग होता है 1,18,800 रुपये। तो ये जो है आपकी टोटल बाइक की लोन अमाउंट होगी, जो कि 1,18,800 रुपये होगी। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो है 1 साल के लिए हम लोग ले रहे हैं तो 1 साल में जो है लगभग 12 महीने होते हैं। तो 12 महीना को अगर हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे 1,18,800 को, तो हमारी जो मंथली EMI आएगी दोस्तों वो आएगी 9,900 रुपये। 1 साल के लिए अगर आप लोग इस गाड़ी को लेते हैं, अगर आप लोग 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो लगभग जो आपकी जो मंथली EMI आएगी वो आएगी दोस्तों 9,900 रुपये। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 2 साल के लिए। तो 2 साल वाली में भी दोस्तों सेम वही प्रोसेस होगा, जो कि लगभग जो है आपको जो है 25% जो है डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी बाइक का ऑन रोड प्राइस होगा। तो बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है 1,48,000 रुपये, उसकी अगर हम लोग 25% निकालें तो 37,000 रुपये होता है। एंड इस पर जो है आप लोग को प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह देना पड़ जाएगा 3,000 के लमसम में। तो गाड़ी की जो डाउन पेमेंट है दोस्तों वो लगभग जो है 40,000 रुपये के लगभग में आप लोग को करनी होगी। एंड 40,000 को अगर हम लोग माइनस करें बाइक की ऑन रोड प्राइस से तो लगभग जो है आपकी 1,08,000 रुपये के समथिंग में जो है आपकी लोन अमाउंट होगी। एंड 1,08,000 रुपये की अगर हम लोग इंटरेस्ट निकाले, जो कि मैंने तो आप लोग को बता ही दिया, जो भी कंपनी आप लोग की बाइक को फाइनेंस करेगी वो कम से कम जो है आपसे जो है 10% इंटरेस्ट तो लेगी, जिसकी अगर हम लोग 2 साल की इंटरेस्ट निकाले तो लगभग जो है 21,600 रुपये होता है। तो 1,08,000 रुपये की अगर हम लोग 2 साल की इंटरेस्ट निकाले तो 1,21,600 होता है। तो बाइक की जो लोन अमाउंट है यानी कि 1,08,000 रुपये
साथ ही हमारी जो इंटरेस्ट पड़ रही है 21,600 रुपये, इसको अगर हम लोग प्लस कर दे तो लगभग जो है हमारी बाइक की जो लोन अमाउंट होगी वो लगभग जो है 1,29,600 रुपये होगी। तो 1,29,600 रुपये जो है ये हमारी टोटल लोन अमाउंट है। अब इसको हम लोग 24 मंथ के लिए ले रहे हैं, तो 24 से हम लोग इसे सिंपली डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो बाइक की EMI आएगी मंथली की वो आएगी दोस्तों 5,400 रुपये। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप लोग 2 साल के लिए ले रहे हैं, अगर आप लोग 40,000 रुपये डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो बाइक की EMI आएगी वो लगभग जो है 5,400 रुपये तक आएगी। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों मैंने 2.5 साल और 3 साल का भी निकाला है। अगर आप लोग इस गाड़ी को 2.5 साल के लिए लेते हैं तो 2.5 साल के लिए दोस्तों आप लोग को सेम वही जो 40,000 डाउन पेमेंट करना पड़ता है, आप लोग को सेम वही 40,000 डाउन पेमेंट करना होगा, जिस पर कि आपका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। तो आगे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपका जो है कितना कुछ एक्स्ट्रा पड़ने वाला है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे पहले 2.5 साल की मंथली EMI की, तो लगभग जो है आप लोग को 4,500 रुपये तक पे करना पड़ जाएगा मंथली में। साथ ही यहाँ पर 3 साल की बात करें तो 3 साल में जो है आपको मंथली जो EMI है वो लगभग जो है 3,900 रुपये तक पे करना पड़ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन कौन से ईयर में जो है कितना कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। तो अगर जो है आप लोग इस गाड़ी को 1 साल के लिए लेते हैं लोन पे, तो आपकी जो इंटरेस्ट है यानी कि आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो अगर आप लोग 1 साल के लिए लेते हैं इस बाइक को लोन पे तो आपको जो है 10,800 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। साथ ही अगर आप लोग इस गाड़ी को 2 साल के लिए लेते हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वो लगभग जो है 21,600 रुपये करना पड़ेगा। साथ ही अगर आप लोग इस गाड़ी को 2.5 साल के लिए लेना चाहते हैं तो इसमें जो है आप लोग को लगभग 27,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड यहीं पर अगर 3 साल की बात करी जाए तो अगर आप लोग इस गाड़ी को 3 साल के लिए लेते हैं तो इसमें जो है आप लोग को 32,400 रुपये तक जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। सो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोग को 2022 TVS Apache RTR 160 2V जो टॉप मॉडल है उसके EMI के बारे में बता दिया, जो कि मैंने आप लोग को तो बता दिया, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बाकी अगर आप लोग का कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।